हेलो एवरीवन। आज हम लोग सीटेट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज़ में आज हम लोग 2023 का पेपर देखेंगे और देखते हैं कि कौन कौन सा क्वेश्चन पूछा गया था। इस पेपर में देख रहे हैं कि थोड़ा टाइम टेकन है क्योंकि पूरा जो दिख रहा है स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है। तो देखते हैं क्या क्या पूछा गया है। तो आइए देखते हैं। 61 रीड द statements given below and choose the correct option. Assertion A. Stomach produces hydrochloric acid that helps in breakdown of food. Reason R. Digestive juices need an acidic medium to act. तो इसमें हो जाएगा आपका दोनों ऑप्शन करेक्ट है। ये असर्शन और रीजन दोनों सही है तो हो जाएगा आपका 4 नंबर। बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज़ द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। तो आपका इसमें 4 हो जाएगा। व्हाट डज द टर्म नाइट्रोजन फिक्सेशन मीन। तो इसमें हो जाएगा, आज मैं चारों ऑप्शन नहीं पढ़ूंगी, जो करेक्ट ऑप्शन है उसको बता रही हूँ। तो इसमें हो जाएगा कन्वर्सन ऑफ एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन टू अ मोर यूसेबल फॉर्म ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। ये हो जाएगा आपका 4 नंबर करेक्ट। फिर 63 एट विच ऑफ द फॉलोइंग पोजीशन डज अ स्प्रिंग हैव द लीस्ट पोटेंशियल एनर्जी। तो इसमें फर्स्ट ऑप्शन ही आपका करेक्ट हो जाएगा। द स्प्रिंग इज नाइदर कंप्रेस्ड नोर पोर्ड आउट एंड इज लाइंग ऑन द ग्राउंड। नेक्स्ट है 64 आइडेंटिफाई द सेट कंप्राइजिंग कोल्ड ब्लडेड ऑर्गेनिज्म। तो इसको याद रखने का एक ट्रिक मैं बता रही हूँ। BMW ये वार्म ब्लडेड एनिमल के लिए बर्ड्स एंड मैमल। बर्ड्स एंड मैमल जो है वार्म ब्लडेड एनिमल्स है। तो आप यहाँ पे कोल्ड ब्लडेड पूछ रहा है तो जिसमें बर्ड्स एंड एनिमल्स बर्ड्स एंड मैमल नहीं है तो वो आपका स्नेक, फ्रॉग एंड कॉकरोच। ये हो जाएगा आपका 3rd नंबर। Which of the following pairs of units are used for measuring the same physical quantities। तो इसमें हो जाएगा आपका 2 नंबर kg मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर VS। 66 का रीड द फॉलोइंग पैराग्राफ एंड चूज द ऑप्शन विद द सेट ऑफ वर्ड्स विच वुड fill the blanks correctly in the given order. During fertilization, the sperm cell from the father and the egg cell of the mother fuse to form a W which divides repeatedly to give rise to a ball of cells. The cells begin to develop into different organs and tissues. The developing structure called X gets embedded in the wall of Y. The stage of X in which all body parts can be identified is called। तो यहाँ पे हो जाएगा W में आपका जायगोट। फिर दिस डेवलपिंग स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एम्ब्रियो हो जाएगा। गेट एम्बेडेड इन यूट्रस, वॉल ऑफ यूट्रस। फिर द स्टेज ऑफ एक्स में हम क्या बोले थे, एम्ब्रियो। और यहाँ पे हो जाएगा फीटस। जायगोट एम्ब्रियो फीटस, जायगोट एम्ब्रियो यूट्रस एंड फीटस। ये आपका 2 ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शंस आर नॉट फिजिबल। तो इसमें हो जाएगा आपका जिंक एंड कैल्शियम सल्फेट। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ्स आर स्ट्रेट लाइन। तो स्ट्रेट लाइन में आपका क्या क्या हो जाएगा, आपका ए करेक्ट है, फिर आपका बी करेक्ट है एंड डी करेक्ट है। ये आपका गलत है तो इस ऑप्शन से 1 हो जाएगा। नेक्स्ट है डेंसिटीज ऑफ 4 लिक्विड A, B, C एंड D आर गिवन बिलो। लिक्विड A डेंसिटी kg पर मीटर क्यूब में 785, B 820,
C 924, D 1020, 1020। तो इसमें हो जाएगा आपका करेक्ट ऑप्शन। बेस्ड ऑन दिस इंफॉर्मेशन आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। एन ऑब्जेक्ट दैट फ्लोट्स इन लिक्विड सी मे और मे नॉट फ्लोट इन लिक्विड ए, यही आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। 70. Read the following statement and choose the correct option. Assertion 1. Electric current is a vector quantity. Reason R. Electric current is a quantity having magnitude as well as direction. तो ये दोनों ऑप्शन सही है, तो क्या होगा? बोथ आर ए एंड आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, 4 होगा। नेक्स्ट है 71. विच ऑफ द फॉलोइंग सेल ऑर्गेनेल्स कंटेन देयर ओन डीएनए। प्लास्टिड में होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, न्यूक्लियस में होता है। तो ये आपका तीनों ऑप्शन है ए बी सी। ए बी सी में उसका ओन डीएनए होता है। 72. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द सेल्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इज आर करेक्ट। ऑल आर माइक्रोस्कोपिक एंड कैनॉट बी सीन विथ अनेकेड आई। ये गलत स्टेटमेंट है, क्योंकि एक जो है वो भी आपका क्या है, तो सेल ही है, जिसको हम लोग नेकेड आई से देख सकते हैं। ऑल हैव अ सेल वॉल, तो ये भी गलत है। ऑल हैव अ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ये भी गलत है, क्योंकि यूकैरियोटिक प्रोकैरियोटिक में तो सेल न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होता ही नहीं है, सेल ऑर्गेनाइज नहीं होता इसलिए। और ऑल हैव सेल मेम्ब्रेन, तो सेल मेम्ब्रेन सब में होता है, तो ओनली आपका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 73 सेलेक्ट द सेट दैट करेक्टली मैचेस द टाइप ऑफ feast given in column A with the approximate time taken by it to decompose with the which is given in column B। कॉलम ए कॉलम बी प्लास्टिक बॉटल, ये आपका सेवरल ईयर हो जाएगा। फिर इधर से देखते हैं बनाना पील 1 to 2 weeks, पेपर 32 और 10 to 30 days। फिर इधर देख लेते हैं, फिर इसमें ये बोतल का है, कॉटन हो जाएगा आपका, ये स्कार्फ हो जाएगा 4 ईयर। अब देखते हैं ये और ये 3 सही हो जाएगा तो काफ़ी है मेरा, आप सिल्क और कॉटन में कर सकते हैं। तो बनाना पील जो है 1 to 2 weeks मीन्स कि 2, डी का 2 एक ही में नज़र आ रहा है, तो मीन्स कि हमारा ऑप्शन 2 हो जाएगा। नेक्स्ट है 74. अ feather of mass 15 kg is dropped from a height. It is found to fall with a constant velocity. That is the net force acting on it. तो इसका आंसर हो जाएगा 0। 75. An iron Z3+ is obtained from an element X, atomic mass 27 and atomic number 13. The number of protons, electrons and neutrons in X3+ is respectively, तो इसमें हो जाएगा आपका 4 नंबर 13, 10 एंड 14। मेरे पास टाइम नहीं है, टाइम का शॉर्टेज है, टाइम देख रहे हैं, आज थोड़ा ये वीडियो लेट से अपलोड होगा, तो आप लोग देख लीजिएगा। आइडेंटिफाई द सीड कंप्राइजिंग प्लांट्स दैट प्रोड्यूस बाइसेक्सुअल फ्लावर। तो बाइसेक्सुअल फ्लावर में आपका हो जाएगा मस्टर्ड, रोज, पिटूनिया। नेक्स्ट है आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। क्लेई सोइल इज़ बेटर एरिएटेड दैन लोमी सोइल, तो यही आपका गलत है, बाकी बात करेक्ट है, क्योंकि लोमी सॉइल में एयर ज़्यादा पाया जाता है, क्ले सॉइल में कम, इसलिए आपका 1 इनकरेक्ट हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट 78 का, विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंस आर प्रेजेंट ऑन द रबिंग सरफेस ऑफ आ मैच बॉक्स। तो इसमें हो जाएगा आपका
रेड फास्फोरस, ग्लास पाउडर एंड रेड फास्फोरस। ये आपका जो बुक में एनसीईआरटी का बुक में जो छोटे छोटे बॉक्स में भी कुछ कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखा रहता है तो उसी में से है ये। 79 A and B secrete their hormones when they receive orders from gland C. Which of the following can A, B and C respectively B? तो इसमें हो जाएगा 2 पिट्यूटरी ग्लैंड, सी में पिट्यूटरी ग्लैंड हो जाएगा, ए में थायराइड एंड एड्रेनल ग्लैंड। 80 number, the image found by a pinhole camera is real. Which of the following statement offers a suitable explanation for this fact? तो इसमें हो जाएगा लाइट ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन। 2 number, 81 आइडेंटिफाई द ओपन एंडेड क्वेश्चन फ्रॉम अमंग द फॉलोइंग। ओपन एंडेड मीन्स कि जिसमें ढेर सारे आंसर आए, ये नहीं कि बस एमसीक्यू में जो होता है ना कि उसका बस एक ही आंसर होगा और दूसरा तीसरा कोई ऑप्शन नहीं है, तो इसमें ओपन एंडेड में बहुत सारे आंसर हो सकते हैं। तो इसमें होगा बेस्ट क्वेश्चन है व्हाट वुड हैपन इफ ह्यूमन कुड डाइजेस्ट सेलुलोज। ये 82 का विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर ट्रू अबाउट द करिकुलर प्रैक्टिस करेंटली बीइंग फॉलोड इन स्कूल्स। तो इसमें साइंस एंड मैथमेटिक्स आर बीइंग टॉट इंटीग्रेटेडली एज साइंस एंड टेक्नोलॉजी इन एलिमेंट्री क्लासेस। नहीं, फिजिक्स केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी आर बीइंग टॉट इंटीग्रेटेडली एज साइंस इन सेकेंडरी क्लासेस। यस, ये करेक्ट है। एंड साइंस एंड सोशल साइंस आर बीइंग टॉट इंटीग्रेटेडली एज एबीएस। ये बी एंड सी करेक्ट, मीन्स की 1 इज करेक्ट। 83 a group of students is engaged in an activity in which they are measuring the boiling temperature of ordinary tap water in a beaker. Which of the following is not a suitable indicator to assess them on this task? तो इसमें pay due attention to the least count of the thermometer, ensure that the thermometer does not touch the walls of the beaker, measure the boiling temperature as 100 डिग्री सेल्सियस। तो ये हो सकता है 3rd नंबर, यूज स्टैंड टू सस्पेंड द थर्मोमीटर। तो ये तो आम बात है कि बॉइलिंग पॉइंट इतना होता है, तो ये मेन फोकस इसमें नहीं होना चाहिए। बाकी बात कैसे प्रोसेस कर रहा है बच्चा, कैसे थर्मोमीटर को यूज़ कर रहा है, ये सब देखना है, तब आप ऑब्जर्व कर सकते हैं और मेज़र कर सकते हैं। नेक्स्ट है 84 विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी considered as a valid reason for including socio-scientific issues such as the GM food in the school science curriculum। तो इसमें क्या हो जाएगा, develops argumentation skill helpful in cultivating understanding about nature of science, develops the capacity to engage in evidence-based reasoning, helpful in appreciating science as a definitive discipline, cannot। ये हो जाएगा आपका 4th नंबर। इसमें नोट पूछा गया है ना, नेगेटिव पूछा गया है, इसलिए आपका डिसिप्लिन डेफिनेटिव डिसिप्लिन नहीं, मतलब सहायक नहीं है। 85 आफ्टर टीचिंग द चैप्टर रेस्पिरेशन इन ऑर्गेनिज्म इन क्लास 7, a teacher performs the following activity with her student. They take 3 test tubes and fill 3/4 of each with water. The test tubes are labeled as A, B and C. They put a snail in test tube A
a water plant in test tube B, and C, they keep snail and plant both. The teacher then asks the student which test tube would have the highest concentration of CO2, which process skill is the teacher emphasizing in this case. तो इसमें प्रेडिक्ट तो नहीं कर सकता बच्चा, तो इसमें एस्टिमेट करना होगा। एस्टिमेट मतलब अनुमान लगाना है, तो आपका 2 हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग 86 का विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट करेक्ट इन रेस्पेक्ट ऑफ द एक्टिविटीज सजेस्टेड एज पार्ट ऑफ एक्सटेंडेड लर्निंग इन टेक्स्ट बुक। तो इसमें क्या होगा, दीज आर एन इम्पॉर्टेंट वैल्यू एडिशन टू चिल्ड्रंस repertoire of knowledge and skill. These form an important basis of student evaluation. Some of these require students to collect information of various kinds and draw conclusion on their own. Some of these enhance children interaction with experts, teacher and society at large. इसमें जो आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, नॉट करेक्ट पूछ जा रहा है, तो दिस फॉर्म एन इम्पॉर्टेंट बेसिस ऑफ स्टूडेंट्स इवैल्यूएशन 2 हो जाएगा। 87 विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर ऑर्डिनरली नॉट इम्प्लाइड इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ कंटेंट वैलिडिटी ऑफ साइंस एंड साइंस करिकुलम। द कंटेंट इज अपडेटेड, द कंसेप्ट आर accurately represented, the concepts are visualized for some learners. सॉरी, मैं कुछ क्वेश्चन को म्यूट करके ही कुछ क्वेश्चन स्किप हो गया। मैं इधर म्यूट करी थी और पढ़ाते गई, बोलते गई। 87 का थर्ड हो जाएगा ABC। देखिए 86 का 2 हो जाएगा। आप लोग देख लीजिएगा कि इधर मैक ऑफ हो गया था मेरा। 85 का 2, 84 का 4, 83 का 3, 82 का 1, 82 का 3, 80 का 2। आप लोग पढ़ लीजिएगा। 2 पता नहीं कब से मेरा मैक ऑफ हो गया। 71 का 1, 76 का, वैसे ज़्यादा देर होना नहीं चाहिए, 17 मिनट्स दिखा रहा था, पता नहीं। अब मैं पूरी तरह से वीडियो देखूँगी, टाइम भी नहीं मेरे पास, मैनेज कर लीजिएगा। आप लोग पढ़ लीजिएगा खुद से एक बार। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी कंसिडर्ड एज द मोस्ट सुटेबल rational for team teaching? It is effective strategy for large size classes. It benefits the student with diverse expertise. It makes the task of assessment easier. It is helpful in increasing student participants. तो इसमें आपका 2 होना चाहिए। 88 का 2। 89 which of the following would be that most suitable activity to introduce the concept of image formation in spherical mirrors in class 7 student? तो ये लाइट चैप्टर से है। ये आपका students are asked to observe their image at various position in a plane mirror. Students are asked to play with shiny steel spoon and observe their image in it. Students are explained the law of reflection. Students are explained the process of drawing ray diagram in curved mirror. तो इसमें सबसे सुटेबल आंसर होगा 2, स्पून से इमेज को देखना।
उसमें ऑब्जर्व करेंगे, कंक्लूजन खुद निकालेंगे। जिसमें बच्चा इन्वॉल्व हो रहा है वो सबसे बेस्ट आंसर होगा। 90 विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इम्प्लाइड बाय द स्टेटमेंट गुड साइंस एजुकेशन इज ट्रू टू द चाइल्ड, ट्रू टू लाइफ एंड ट्रू टू द discipline. Science education should help the students acquire the process of science. Science education should build a link between the child and his environment. Third है science education should train the student to remain disciplined in school. Science classroom practices should be developmental appropriate. तो फॉलोइंग नॉट इम्प्लाइड बोल रहा है ना गुड साइंस के लिए, तो आपका हो जाएगा थर्ड नंबर। आपका थर्ड नंबर हो जाएगा। नोट पूछा है गुड एजुकेशन के लिए तीन जो क्वेश्चन है, मतलब तीन है ऑप्शन 1, 2 एंड 4, ये गुड एजुकेशन का फीचर है समझिए, और तीसरा जो है वो नहीं है। तो इस प्रकार से हम लोग 2023 का क्वेश्चन सेट हम लोग देख चुके हैं, और आप लोग देखिए कितना हेल्पफुल हो रहा है आप लोग के लिए नोट्स। कुछ ये पेपर देख के लग रहा है जैसे कि पूरा भर के दिया है। स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आंसर, असर्शन एंड रीज़न, ये सब पढ़ने में टाइम टेकन है, इसलिए आप लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जितना भी अभी तक हुआ है सब कर लीजिए, ताकि अगर आए पढ़ने के लिए भर के स्टेटमेंट बेस्ड तो आपको टाइम टेकन ना लगे और आप अच्छे से कर लो। इसलिए पढ़ने मतलब अभी से ही प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करने लगे टाइम देखते हुए, तब जाके टाइम मैनेजमेंट हो सकेगा। कम से कम ये क्वेश्चन को 1 मिनट आप दीजिएगा तो 20 से 25 मिनट में आपका साइंस का पोर्शन ख़त्म हो जाना चाहिए, तब जा कर के आपके पास टाइम में बचेगा, या नहीं तो फिर आप नहीं कर पाओगे। ठीक है, और ये आज का वीडियो थोड़ा लेट जाएगा, इसके लिए सॉरी पहले मैं बोल दे रही हूँ, क्योंकि टाइम देख रहे हैं 18:33 हो गया और मेरा डाटा आज स्लो डाउन है, तो वाईफाई से ही मैं कनेक्ट करके और अपलोड करूँगी, तो थोड़ा लेट हो जाएगा आज का वीडियो, इसके लिए माफ़ कर दीजिएगा। आज थोड़ा लेट से ही देख लीजिएगा। धन्यवाद।